अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी एक तस्वीर अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपाए हुए होती है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं होता, बल्कि एक पहचान, एक मिशन होता है। तो आइए देखते हैं कि इस लोगो में क्या राज छुपे हैं। अच्छा, तो ये है वो लोगो जो आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। पहली नज़र में तो ये एक बड़ी खूबसूरत खत्ताती लग रही है ना, लेकिन इसकी गहराई में एक मुकम्मल मिशन छुपा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर ये हमें बताता क्या है? चलें मिलकर पता लगाते हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को देखना पड़ता है, ठीक? और इस लोगो के बिल्कुल बीच में उसके दिल में एक नाम लिखा है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये बात, बस ये एक लफ्ज़, लेकिन यकीन करें इस इदारे की पूरी रूह इसी एक लफ्ज़ में है। यही इस पूरे डिज़ाइन की बुनियाद है। तो तय्यबात का मतलब क्या है? इसका मतलब है पाक, अच्छी, बेहतरीन चीजें। और ये लफ्ज़ कुरान से लिया गया है, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। मतलब ये कि इदारे का मकसद ही अच्छाई और बेहतरीन मेयार को फ़रोग देना है। यानी नाम ही अपने आप में एक पूरा मिशन स्टेटमेंट है। अच्छा, नाम तो हमने समझ लिया। अब जरा गौर करते हैं कि इस खताती के इर्द गिर्द जो लिखा है वो क्या कह रहा है। ये तहरीर हमें इस इदारे के मकसद के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। अगर आप गौर से देखें तो इस कैलीग्राफी के चारों तरफ एक दायरे में अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है। यही वो तफसीलात हैं जो हमें बताती हैं कि तय्यबात असल में है क्या। चलें इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर ये डायनामिक एजुकेशन फराहम करता है, यानी एक मुतहर्रिक किस्म की तालीम। तीसरी बात, ये एकेडमिक सर्विसेज भी देता है। और सबसे अहम बात, ये सब कुछ ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है। ये हर एक जुमला इस इदारे की पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक नाम तय्यबात और दूसरा इसका मिशन। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक मुकम्मल तस्वीर आ जाती है। यहीं से हमें इस लोगों का असल पैगाम समझ में आएगा। इस पूरी तफसील में एक लफ्ज़ बहुत अहम है, डायनामिक एजुकेशन। ये हमें बताता है कि ये इदारा पुरानी रिवायती लकीरों पर नहीं चल रहा, बल्कि इसकी सोच जदीद है। ये एक ऐसे तालीमी निज़ाम का वादा है जो वक्त के तकाज़ों को समझता है और उनके साथ बदलता है। और फिर फ़ौरन बाद ये भी साफ साफ बता दिया गया कि ये इदारा ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है। ये इस बात पर जोर देता है कि इनका मकसद ख़वातीन को एक ऐसा महफूज और ख़ास माहौल फराहम करना है जहां वो बग़ैर किसी झिझक के अपनी सलाहियतों को निखार सकें। अच्छा, अब ये डायनामिक या मुतहरिक तालीम होती क्या है? इसको समझने के लिए ज़रा इसका मुवाजना करते हैं रिवायती तालीम से। देखिए, रिवायती तालीम अक्सर एक ही जगह ठहरी रहती है, रटने पर जोर होता है। जबकि मुतहरिक तालीम वक्त के साथ साथ खुद को बदलती है। ये सवाल करने और अमली तौर पर चीज़ों को सीखने की हौसला अफजाई करती है। और ये लोगों इसी नई सोच की नुमाइंदगी कर रहा है। तो फिर हमने इस पूरे तज्ज़िये से क्या सीखा? यही कि एक छोटी सी तस्वीर, एक लोगो अपने अंदर कितनी बड़ी कहानी समेटे हुए है। ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये एक वादा है। चले देखते हैं कि ये मुकम्मल वादा है क्या। एन इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक एजुकेशन एंड एकेडमिक सर्विसेज फॉर वुमेन। ये है तो ये बात की मुकम्मल पहचान और उसका पूरा मिशन। यानी एक ऐसा इस्लामी इदारा जो ख़वातीन को जदीद, मुतहर्रिक और आला मेयार की तालीम और तालीमी खिदमात फराहम करने का अज़्म रखता है। कितना वाज़े और कितना ताकतवर पैगाम है ना। और आखिर में ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में ख़वातीन के लिए जदीद और मुतहर्रिक तालीम के असल माने क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस लोगों के पैगाम से भी आगे एक बहुत बड़ी और अहम गुफ्तगू की दावत देता है।